सो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की क्वेश्चन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बताना है हमें इनमें से कौन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है एंड कौन नहीं है। सो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे 4x², 3x, 7, ये सब वेरिएबल्स हैं एंड पॉलिनोमियल दैट मीन्स पावर। सो हमें बताना है कि इनमें से किसमें सिर्फ एक वेरिएबल में पावर दिया गया। सो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 4x पर ही हमें पावर दिया गया है। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सो हम यहाँ लिख देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें दिख रहा है y² प्लस √2। सो हम देख पा रहे हैं पावर सिर्फ y के ऊपर है। सो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। इसमें हम देख पा रहे हैं कहीं भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो इसे लिख देंगे नो, ये भी नो, एंड ये पॉलिनोमियल तो है बट तीनों वेरिएबल्स में। सो ये भी नो होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओनली वन वेरिएबल की पूछी गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x² के कोफिशिएंट को लिखना है। डैट मीन्स x² के साथ जो भी नंबर हो उसे हमें लिखना है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x² के साथ यहाँ पर हमें कोई भी नंबर नहीं दी गई है इस प्लेस पर। सो अगर कुछ भी नहीं दिया गया है डैट मीन्स वहाँ पर 1 है। ओके, यहाँ पर 1 है। सो इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नाउ इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है एंड साथ में ये माइनस हमें लिखना है। सो आंसर इज -1। इसमें x² की कोफिशिएंट क्या हो जाएगी? π/2 एंड इस क्वेश्चन में हमें x² दिया ही नहीं गया है, डैट मीन्स उसकी कोफिशिएंट 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So now question number 3 is give one example of each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। हमें एक बाइनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 35 हो। सो हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने लिया x + y, ये बाइनोमियल हो गया। अगर सिर्फ x लिखते वो मोनोमियल होता। ये 2 हमने लिखा है इसीलिए बाइनोमियल, और इसमें हमें डिग्री 35 लगानी है। सो हम किसी में भी एक पर डिग्री 35 लगा देंगे। एंड दूसरी बोली है मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। सो हमने मान लिया y लिख लिया एंड उसकी डिग्री 100 लगा दी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दी गई है उसकी हमें डिग्री लिखनी है। सो डिग्री डैट मीन्स पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके पावर में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है एंड यहाँ कुछ नहीं, 1 है। सो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या हो गई? 3। सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। इसमें इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सबसे हाईएस्ट पावर को लिखना है। इसमें हमें यहाँ पर कुछ पावर कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है। सो इसकी पावर डिग्री 1 हो जाएगी एंड इसमें हमें अल्फ़ाबेट दिया ही नहीं गया है इसीलिए इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में आइडेंटिफाई करना है। सो लीनियर डैट मीन्स जिसके पावर में कुछ ना हो, डैट मीन्स 1 हो, एंड क्वाड्रेटिक जिसके पावर में 2 हो, एंड क्यूबिक जिसके पावर में 3 हो। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके पावर में 2 है, डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। सो हम इसे लिख देंगे क्वाड्रेटिक। ओके, इसमें हम देख पा रहे हैं इसके पावर में 3 है, डैट मीन्स ये हो जाएगा क्यूबिक। ओके,
नाउ इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं इसके पावर में 2 है, सो ये भी क्वाड्रेटिक। ओके, इसमें इसके पावर में कुछ भी नहीं है, डैट मीन्स ये लीनियर, ये भी लीनियर, ये क्वाड्रेटिक एंड दिस इज क्यूबिक। ओके, ऐसे ही आगे मैं और क्वेश्चंस बताऊंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।